पॉइंटर जीएस की तरफ से नमस्कार दोस्तों। आज हिंदी व्याकरण का चैप्टर 9 है। चैप्टर का नाम है क्रिया विशेषण और अव्यय। दोस्तों कॉन्सेप्ट और ट्रिक मैं बताऊंगा। पहले आप कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए, फिर उसके बाद मैं ज़बरदस्त ट्रिक बताऊंगा जिससे आपका लगभग 90% क्वेश्चन सही होगा, ये मान के चलिए। आइए दोस्तों समझते हैं पहले परिभाषा और कॉन्सेप्ट को। जो आविकारी शब्द क्रिया की विशेषता प्रकट करते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे अब, कब, यहाँ, वहाँ, काफ़ी, धीरे धीरे आदि। क्रिया विशेषण के निम्नलिखित 4 भेद होते हैं, लेकिन कई बुक में दोस्तों 5 भेद भी लिखे हैं, जिसमें दिशावाचक भेद जोड़ दिया जाता है। लेकिन आप याद रखिएगा मुख्यतः 4 भेद हैं। पहला कालवाचक, दूसरा स्थानवाचक, तीसरा परिमाणवाचक, चौथा रीतिवाचक। आइए अब कालवाचक क्रिया विशेषण की परिभाषा को समझते हैं और ट्रिक को भी समझते हैं। अब परिभाषा: जिन क्रिया विशेषण शब्दों से कार्य के होने का समय ज्ञात हो उसे कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। काल का मतलब ही समय होता है दोस्तों। तो आपसे मैंने पहले भी बताया था कि आप परिभाषा को उसके शब्दों से लिखिए और समझिए। तो यहाँ काल था तो कार्य होने का समय, मतलब यही आपका की पॉइंट है। जैसे आज, कल, परसों, अब, जब, कब, सायं, प्रातः आदि। तो आप ट्रिक के माध्यम से भी समझिए। जहाँ कार्य के होने का समय है तो यही आपका कालवाचक रहेगा। तो ट्रिक कैसे आप तुरंत इस बात को समझ लेंगे कि ये कालवाचक विशेषण है, क्रिया विशेषण है। तो जैसे आप कोई शब्द दिया है उसमें कब लगा दीजिए, कब लगा देंगे तो आपको आपका उत्तर मिल जाएगा। जैसे यह पत्र कल आया था, तो कल आप देख ही रहे हैं, कार्य होने का समय बता रहा है, तो यहाँ कब लगा देंगे। पत्र कब आया था? कल आया था। वे लोग प्रतिदिन खेलते हैं। वे लोग कब खेलते हैं? प्रतिदिन खेलते हैं। तो ये आपका आंसर मिल जाएगा। आइए दोस्तों आगे देखते हैं। अब आप परिभाषा स्थानवाचक का सुनिए। जैसा आपको मैंने बताया था कि नाम के अनुरूप ही परिभाषा को समझिए। जिन क्रिया विशेषण शब्दों से कार्य होने का स्थान ज्ञात हो, स्थान शब्द का उल्लेख है, उनको स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे यहाँ, वहाँ, कहाँ, जहाँ, इधर, उधर, बाहर। तो इसकी भी ट्रिक को दोस्तों याद कर लीजिए। आपको कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया। स्थान का बोध हो उसे स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जहाँ, कहाँ और किस लगाकर आप शब्दों की पहचान कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल आपका, तुम यहाँ बैठो, तो आपसे पूछ लिया तुम कहाँ बैठो? यहाँ बैठो। तुम किस जगह जाओगे? मैं वहाँ जाऊँगा। तो कहाँ और किस लगा देंगे तो आपका आंसर मिल जाएगा। आइए अगला देखते हैं दोस्तों। अब हम देखते हैं परिमाणवाचक। जिन क्रिया विशेषण शब्दों से क्रिया के परिमाण अर्थात न्यूनता या अधिकता का ज्ञान हो। तो अब ध्यान दीजिएगा, इसीलिए मैंने लिख दिया कॉन्सेप्ट में कि परिमाण अर्थात न्यूनता या अधिकता का ज्ञान हो, वही परिमाणवाचक विशेषण आपका रहेगा, क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण कहते हैं, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं जैसे काफ़ी, कम, अधिक, इतना, उतना, जितना। अब यहाँ आप शब्द को समझिए। अगर आप ट्रिक में कितना लगा देंगे तो आपका आंसर मिल जाएगा। जैसे एग्जाम्पल, बिमला कम पढ़ती है। बिमला कम पढ़ती है। बिमला कितना पढ़ती है? बिमला तो बहुत कम पढ़ती है। आपका आंसर मिल गया। जैसे कमला अधिक खेलती है। कमला कितना खेलती है? बहुत अधिक खेलती है कमला। तो आपका यहाँ आंसर मिल जाएगा। आइए अगला देखते हैं दोस्तों, रीतवाचक। अब रीतवाचक की परिभाषा समझिए और ट्रिक भी। क्रिया विशेषण के जिन शब्दों से क्रिया के होने की रीत या ढंग का बोध हो उन्हें रीतवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे आप मान के चलिए, धीरे धीरे, जल्दी जल्दी, तेज, जोर, अचानक, ये सब इत्यादि शब्द हैं।
तो आप ये नहीं, अगर कोई चल रहा है तो इसमें भी देखना है कैसे चल रहा है, धीरे चल रहा है या तेज चल रहा है। तो आप इसमें एक बात गौर करेंगे, अगर आप ट्रिक आपका रहेगा तो यहाँ पर कैसे लगा देंगे तो आपका आंसर मिल जाएगा। जैसे आप देख लीजिए कि मोर धीरे धीरे नाच रहा है, तो मोर कैसे नाच रहा है, धीरे धीरे शब्द आ गया। रमा जोर से पढ़ती है, रमा कैसे पढ़ती है, जोर से पढ़ती है। सुरेश जल्दी जल्दी जाता है, जल्दी जल्दी आता है, तो सुरेश कैसे आता जाता है, जल्दी जल्दी आता जाता है। तो दोस्तों ये ट्रिक और कॉन्सेप्ट से आप एक भी क्वेश्चन नहीं गलत करेंगे, ये मेरा वादा है। आइए आगे देखते हैं दोस्तों। अब दोस्तों आप अव्यय देख लीजिए, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय और विस्मयाधि बोधक अव्यय। हाँ दोस्तों, एक खास पॉइंट, दिशावाचक जो कई बुकों में लिखा रहता है, तो आप दिशावाचक भी क्रिया विशेषण को समझ लीजिए जब शब्द क्रिया की दिशा का बोध करता हो। जैसे किधर, दाएं कि बाएं, ये शब्द आ जाए, दाएं बाएं, इधर उधर, किधर, एक और, चारों तरफ। तो यहाँ आप दिशावाचक में जब किधर शब्द का प्रयोग कर लेंगे तो वहाँ आपका आंसर मिल जाएगा। किधर जा रहा है, दाएं जा रहा है, किधर जा रहा है, उत्तर जा रहा है, किधर जा रहा है, किधर जा रहा है, दक्षिण जा रहा है। तो मतलब ये आपका दिशावाचक हो गया, लेकिन मुख्यतः 4 ही क्रिया विशेषण है। आइए अब संबंध बोधक अव्यय देखते हैं। जो अव्यय संज्ञा के बहुधा पीछे आकर उसका संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ दिखलाता है, तो उसे ही संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे दोस्तों संज्ञा के साथ, मतलब बहुत बार आए जो संज्ञा के पीछे, वही है संबंध। जैसे आप सरल शब्दों में समझ लीजिए, जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम शब्दों के साथ आकर उनका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ जोड़ते हैं, उन्हें ही संबंधवाचक कहते हैं। आपको सरल शब्दों में भी मैंने परिभाषा बता दिया, संज्ञा और सर्वनाम के साथ वो शब्द जुड़े हों और वो शब्द जुड़े होते हैं, उन्हीं को संबंधवाचक अव्यय कहते हैं। जैसे नौकर गांव तक गया, तो तक जो लगा है तो आपका संबंध बना रहा है। रात भर जागना अच्छा नहीं होता है, तो इसमें भर, रात भर, भर शब्द जो आ गया ये आपका संबंध बना रहा है। आइए समुच्चय बोधक अव्यय बताते हैं आपको दोस्तों। जो शब्द एक वाक्य या शब्द को दूसरे वाक्य या शब्द से जोड़ता है, उसे ही समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे हवा चली और पानी बरसा, इन दोनों को जोड़ दिया है, किसने जोड़ा है, और ने जोड़ा है, तो आपका ये समुच्चय बोधक अव्यय हो जाएगा। इन वाक्यों में और लगाया जाता है, ये ध्यान रखिएगा, समुच्चय बोधक वाक्यों में और लगाना जरूरी रहता है। 2 और 2 4 होते हैं। अब आप देख लीजिए, और लगा के जोड़ा गया है शब्दों को। आइए देखते हैं विस्मयाधि बोधक अव्यय। जो अव्यय हर्ष शोकादि भाव सूचित करते हैं, उन्हें विस्मयाधि बोधक, जिसमें आपको आश्चर्य हो, वही है विस्मयाधि बोधक शब्द। जैसे हाय, अब मैं क्या करूं, हाय, तो आपको आश्चर्य हो रहा है हाय शब्द से, तो यही आपका विस्मयाधि बोधक अव्यय हो गया। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। नमस्कार दोस्तों।